हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पूनम। वेलकम बैक टू द चैनल। सो हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स कंप्लीट किया है विद एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 इन इजी वे। सो आज हम जो है सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहे हैं, दैट इज ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं आपके आए हुए हैं, वो सारे जो है इस वीडियो में कवर अप करेंगे। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज 2025 यानी 2025 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ x इज इक्वल्स टू ए बी क्यूब, यानी x की कोई भी वैल्यू दी हुई है आपके पास a b क्यूब, एंड y इज इक्वल्स टू a क्यूब b, यानी x और y की दो वैल्यूज दी हुई हैं इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स के फॉर्म में, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स। अब बात करें a और b क्या बोल रहे हैं, a और b क्या है हमारे, कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, दैट इज प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स हैं मतलब प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि ओनली टू फैक्टर्स होते हैं जिनके, यानी टू फैक्टर्स कौन से होते हैं, वन एंड इटसेल्फ। यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि खुद की टेबल में और वन की टेबल में आते हैं, इसके अलावा किसी भी टेबल्स में नहीं आते, यानी वन से और खुद से ही डिविजिबल होते हैं, उसके अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5 ये सारे हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। अब ये बात कर लें, जो है हमें बोला है कि ए और बी आपके क्या है, प्राइम नंबर है। आगे क्या बोला है, देन HCF of xy and minus LCM of xy is equals to, यानी HCF माइनस LCM निकालना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है हमें। ये हमें क्वेश्चन दिया है, एक x दिया हुआ है, एक y दिया हुआ है, हमें बोला है HCF माइनस LCM निकालना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता है पहले पहले आपको HCF निकालना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा, उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और सब्ट्रैक्ट करके आपका रिजल्ट आएगा, वो आपको बताना है कि क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, x की वैल्यू और y की वैल्यू को हम लिख लेते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, HCF और LCM दोनों को फाइंड करना है। सो x की वैल्यू की बात करें तो x जो है हमारे पास वो क्या है, x इज इक्वल्स टू हमारे पास है ए बी क्यूब, हमने लिख लिया। नाउ y हमारे पास क्या है, y इज ए क्यूब b। ये हमारे पास दो वैल्यू है x और y की, हमें क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। आपको पता है HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो उसको फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल, अगर इजी वे में आपको करना है, आप कर तो ऐसे डायरेक्ट भी सकते हो, बट अगर आपको ध्यान से समझ के इजी वे में करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको ओपन करना है, यानी जो आपको ये गिवन है इनको आप क्या करोगे, ओपन करोगे। कैसे ओपन करोगे इनको आप, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए बी क्यूब है, तो हम इनको इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी क्यूब को हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई b, ऐसा लिख सकते हैं, इंटू बी, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, a है और b का क्यूब है, यानी b 3 टाइम्स आ रहा है, b इंटू बी। सो हमने क्या किया, ओपन कर लिया, a को एज इट इज, b को 3 टाइम्स में मल्टी प्रोडक्ट में लिख लिया, ये हो गया a b क्यूब। अब बात करें y की, तो y को आप क्या लिख सकते हो, a क्यूब है, यानी a की पावर में 3 है, तो a को 3 बार प्रोडक्ट में लिखना है आपको, a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई, एक बार आपका क्या है, b है, ये आपने लिख लिया, ये ओपन कर लिया आपने। अब इजीली आप जो है HCF और LCM फाइंड कर सकते हो। अब कैसे फाइंड करेंगे, हमें निकालना है कि HCF। HCF आपको पता होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इन दोनों में, आप ध्यान से देखो तो कॉमन निकालो। सबसे पहले कॉमन हम देखिए, यहाँ पर a हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, आगे देखिए यहाँ b है, यहाँ पर कहीं और b है तो बिल्कुल है, तो यहाँ पे b कॉमन आ रहा है, यानी यहाँ पर a, यहाँ पर b कॉमन आ रहा है, यानी हमारा HCF क्या होगा, a मल्टीप्लाई b, a का प्रोडक्ट b से वो हमारा क्या हो गया, HCF हो गया, a मल्टीप्लाई b हमारा क्या है, HCF है। HCF हमारा कितना आ गया, हम HCF को लिख सकते हैं, HCF इज इक्वल्स टू ए बी, ये हमारा क्या है, HCF आ गया। यही निकालना था हमें सबसे पहले। इसके बाद हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आपका क्या होगा, एलसीएम जो भी आपको कॉमन आया है उसको तो अलग से आपने लिखना है, ए मल्टीप्लाई बी तो अलग से लिखो, इसके अलावा जितने भी बचे हुए हैं वैल्यूज वो सारी लिखनी है आपने, बची है इंटू बी मल्टीप्लाई बी और मल्टीप्लाई ए, ये हमारे पास बची है ना। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, अब ध्यान से देखो, आप ए को देखो, ए कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ए 3 बार हो रहा है, यानी ये क्या हो गया, ए क्यूब हो गया। मल्टीप्लाई का साइन, बी कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, अगेन 3 बार हो रहा है, यानी बी क्यूब हो गया। यानी एलसीएम कितना आ गया, ए क्यूब बी क्यूब। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, एलसीएम हमारे पास आ गया ए क्यूब इंटू बी क्यूब, ये हो गया एलसीएम। इजी वे था, बहुत इजीली हमने क्या किया, HCF और LCM को फाइंड कर ली, जो हमें गिवन था उससे हमने HCF और LCM फाइंड कर लिए। तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल था, कॉमन लिया, और ये जो है हमने कॉमन जो आए थे उसके अलावा जो भी बची टर्म्स थे वो भी लिख ली एंड उनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया हमारा HCF और LCM। अब हमें क्या बोला है, निकालना है HCF माइनस LCM, दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। चलो करते हैं, तो HCF माइनस LCM यहाँ पर हम करते हैं
अगर हमें करना है HCF माइनस LCM, अब आप ध्यान से देखो HCF हमारे पास क्या है, HCF कहाँ है हमारा, A इंटू बी, ए बी आया यानी A मल्टीप्लाई बी है। HCF माइनस LCM करना है आपने, A इंटू बी है तो ए बी माइनस LCM आपका कितना है, LCM आपका है A क्यूब बी क्यूब, यानी यहाँ पर आपके लिखोगे A क्यूब बी क्यूब। अब आप देखो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, और दोनों चीजों में से आप देखो कुछ कॉमन आ रहा है आपका, ए बी है यहाँ पे क्यूब है, सो ए बी है यहाँ ए क्यूब बी क्यूब है, तो दोनों में से ए बी कॉमन आ रहा है हमारा, सो दोनों में से आप ए बी, क्योंकि इसमें भी तो है, इसमें 3 टाइम्स है ए बी, और यहाँ पे 3 का क्यूब है, पावर में है x, सो हम क्या लिख देंगे, ए बी कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा, यहाँ से ए बी कॉमन ले लिया अगर, तो हमारे पास क्या बचा 1, सब्ट्रैक्शन का साइन, यहाँ से भी ए बी आपने कॉमन ले लिया, एक ए बी तो कॉमन ले लिया, 3 थे तो एक ए बी कॉमन ले लिया, तो 2 का स्क्वायर बच गया, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बच गया हमारे पास था ए इंटू ए, यहाँ पे देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो हमारे पास था ए मल्टीप्लाई ए, बी इंटू बी, आपने क्या किया, एक ए और एक बी कॉमन ले लिया, तो बचा आपके पास कितना, ए स्क्वायर बचा और बी स्क्वायर बचा, यानी ए की पावर 2 और बी की पावर 2 बच गया, तो ये बच गया हमारे पास। अब आप देखो हमारे पास जो आंसर है कुछ इस तरीके का आना चाहिए, आंसर में आपके पास कुछ इस तरीके का बन रहा है, तो यहाँ पर अभी तक तो नहीं बन रहा हमारा आंसर है, लेकिन हमारे पास आगे भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। देखो ए बी तो एज इट इज लिखो ब्रैकेट में, ये अगर इसका स्क्वायर कर दे हम, माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी 1 का अगर स्क्वायर कर दो, माइनस का साइन ए बी का होल स्क्वायर लिख दें, इसमें कोई फर्क पड़ेगा, ये बताओ आप, 1 का स्क्वायर लिखा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और अगर ए बी का होल स्क्वायर लिख दिया, एक्सपोनेंशियल पावर में आता है कि ए की पावर m इंटू बी की पावर m हो, तो ए बी की पावर होल पावर m लिख सकते हैं हम, यानी होल में आ जाता है, तो आपका ए बी की होल में आ गया 2। सो हमने क्या किया, अब यहाँ पे देखो यहाँ कोई फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, वो क्या होता है हमारे पास, आपको पता ही है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर ए स्क्वायर ए है 1 है, और बी जो है हमारे पास ए बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो आपने क्या करना है, ए बी को एज इट इज लिखो जो कॉमन था, अंदर आप ये फॉर्मूला लगाओ, तो 1 प्लस ए बी इंटू 1 माइनस ए बी, कुछ इस तरीके का आपके पास टर्म आ रही है, ए बी ब्रैकेट में 1 प्लस ए बी और 1 माइनस ए बी, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अब आगे थोड़ा इसको ब्रैकेट को रिमूव कर दें, तो हमारे पास ए बी 1 प्लस ए बी इंटू 1 माइनस ए बी, ये हमारे पास बन रहा है, ये हमारे पास आगे फाइनल टर्म जो कि आप मैच करो, तो हमारे पास नंबर डी ए बी ब्रैकेट में 1 माइनस ए बी एंड 1 प्लस ए बी, ये हमारा बन रहा है, इसका मतलब जो है यहाँ तक हमें स्टॉप करना है, यहाँ यानी हमारा आंसर जो है वो क्या है, डी है। तो ये क्वेश्चन जो था बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आपको क्या करना है, HCF निकालना है, LCM निकालना है, एंड दोनों को क्या करना है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। आपको थोड़ा फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ पे यूज हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ये आपको 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको इस बार भी देखने को एग्जाम में मिलेंगे। सो नाउ आगे मूव करें, हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, if two positive integers p and q can be expressed as, दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं आपको, पॉजिटिव हैं कौन से, p और q, p जो है हमारे पास क्या है 18a स्क्वायर b4 एंड q जो है 20a क्यूब b स्क्वायर है, वेयर a एंड b क्या है, प्राइम, अगेन प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। नाउ देन LCM ऑफ p q इज, LCM निकालना है, अब आपने ना आपसे HCF पूछा ना कुछ और, आपसे क्या पूछा, ओनली LCM निकालना है, सिंपल है। तो आप क्या करो, सबसे पहले लिख लो P एंड Q हमारे पास क्या है, P की बात करें तो P हमारे पास क्या है, P इज 18a स्क्वायर b4, a स्क्वायर b4, एंड Q की बात करें तो Q हमारे पास क्या है 20a क्यूब b स्क्वायर, ये हमारे पास है। नाउ अगर हम इनकी बात करें तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं, P को मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे लिखते हैं P इज इक्वल्स टू 18 तो एज इट इज है, a स्क्वायर है, अब मैंने क्या कहा, इनको आप क्या करो, ब्रेक कर दो, यानी खोल दो, ओपन कर दो, सो ए स्क्वायर को क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई ए, 18 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी की पावर में 4 है, बी की पावर 4 है, बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी 4 बार हो जाएगा, सो बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी, 4 टाइम्स हो गया, ये हो गया हमारे पास जो है p जो है 18 इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी, ये सारे हो गए। अब q की बात करें तो q क्या होगा हमारे पास, 20 मल्टीप्लाई ए क्यूब, यानी ए जो है ए इंटू ए 3 बार आएगा, सो ए मल्टीप्लाई ए, नाउ इंटू बी 2 टाइम्स है, बी का स्क्वायर है, सो बी इंटू बी हो जाएगा, बी इंटू बी हो गया, ये हो गया हमारे पास।
अब क्या करो, देखो एलसीएम क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम चेक करो। एलसीएम निकालोगे आप, तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले देखो कॉमन क्या चीजें आ रही है उनको तो अलग से लिखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर आप देखो 18 को भी आप ब्रेक कर सकते हो, यहाँ पर 18 को हम ब्रेक कर दें यहाँ से, 18 और 20 को भी हमने ब्रेक करना है यहाँ से। तो 18 जो है उसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 3 ये लिख सकते हैं, क्योंकि 18 का एलसीएम लोगे आप तो 2 इंटू 3 आता है। एंड अगर हम 20 को लिखें तो 2 इंटू 5 इंटू 2 ये होता है हमारे पास क्या, ये होता है हमारे पास 20 का एलसीएम। सो ये आ गया हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन, आप कर लोगे इनको। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है, यहाँ देखो यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ ए आ रहा है, अगेन यहाँ ए आ रहा है, इसके बाद आप चेक करो तो यहाँ पर बी आ रहा है, यहाँ पर भी बी आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा कॉमन। ये चीजें कॉमन आ रही हैं। कॉमन हमने क्यों निकाला, ताकि एलसीएम निकालने में हमें इजी रहे। अब देखो एलसीएम में आप क्या करोगे, सबसे पहले कॉमन चीजें आई हैं उनको अलग से लिख लो, 2 इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी, एक ही बार लिखते हैं जो कॉमन चीजें आती हैं, ये हमने लिख लिया 2 इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी, ये हमारे आ गया कॉमन, हमने साइड में कर लिया। बची हुई टर्म्स जो है वो भी आपने लिखनी है। क्या था, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई ए, ये हमारे पास आ गए बाकी टर्म्स। अब ध्यान से देखो इनको, क्या आपने क्या करना है, नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, कॉमन हमने अलग से लिख ली, बची हुई चीजें भी हमने साथ में लिख ली। एलसीएम क्या है हमारे पास, पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 3 5 2 5 2 10 10 3 30 30 हो गया, और 3 2 6 30 इंटू 6 हो गया 180, ये हो गया 180 हमारे पास। बात करें ए इंटू ए कितनी बार है, ए 2 बार है, यहाँ पर आगे 3 बार है, ए क्यूब हो गया, यहाँ पर बी कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स है, बी की पावर 4 हो गया। चेक करो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 180 ए क्यूब बी की पावर 4, यानी एलसीएम जो है आप क्या निकालोगे, उनका प्रोडक्ट करोगे सबका, तो आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं करना था आपने, ओनली एलसीएम निकालना था, दोनों को ओपन करो एंड एलसीएम फाइंड कर लो। ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सो ये है आपका 2024 का क्वेश्चन। सो आगे मूव करें। नाउ हमारे पास नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है वो है हमारा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जामिनर। सो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ n इज अ नेचुरल नंबर, n हम आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं एंड इन्फिनिटी तक जाते हैं, यानी ऑल पॉजिटिव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर नेचुरल नंबर्स। आगे बोलते हैं देन 2 ब्रैकेट 5 की पावर n प्लस 6 की पावर n, कोई भी वैल्यू दे रखी है हमें, 2 ब्रैकेट में 5 की पावर n है और प्लस 6 की पावर n है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, जहां n क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। ऑलवेज एंड्स विद, हमेशा किससे एंड होगा हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे पास 1 4 3 2, कौन से नंबर से एंड होगा अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे जहाँ पे n हम कोई भी नेचुरल नंबर डालें तो। अब ध्यान से देखो, जो कि हमें वैल्यू गिवन है, पहले हम उसको लिखते हैं। 2 ब्रैकेट में 5 की पावर n प्लस 6 की पावर n, ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन। हमें चेक करना है कि जो है हमारे पास क्वेश्चन, इसमें जो है हमारी n की पावर नेचुरल, n की जगह आप कोई भी नेचुरल नंबर लिखो तो आपके पास जो है कौन से डिजिट से एंड होगा ये नंबर। तो अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रैकेट की। ब्रैकेट के अंदर जो भी आपके पास टर्म्स है वो देखो क्या है, आपके पास है 5n एंड 6n। अच्छा 5n की बात कर लेते हैं पहले। 5n में देखो, अगर मैं कोई भी नेचुरल नंबर पुट करें, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, आगे तक जाते हैं। कोई भी नेचुरल नंबर n आप कुछ भी पुट कर सकते हो, 1 2 3 कुछ भी, तो n की जगह मैं कुछ भी पुट कर सकते देखती हूँ 5 की पावर n मेरा कितना आएगा। तो 5 की पावर n मतलब 5 की पावर 1, देन 5 की पावर 2, देन 5 की पावर 3, हमने ऐसे पुट करके देख लेते हैं कोई भी नेचुरल नंबर हमारे पास क्या वैल्यूज आती हैं। 5 की पावर 1 पुट करोगे इट विल बिकम 5, 5 की पावर 2 पुट करोगे 5 5 से 25, 5 की पावर 3 पुट करोगे 125, यानी कुछ ऐसी वैल्यूज आ रही है हमारे पास 5 25 125। आप आगे आगे चलते जाओ, ठीक है। जैसे आगे आगे चलते जाओगे आपके पास वैल्यूज आती रहेंगी, लेकिन आप जब देखोगे 5 की पावर में जब भी आप वैल्यूज नेचुरल नंबर को पुट करोगे तो आप देखोगे कि लास्ट डिजिट जो है वो हमेशा 5 की पावर n वाली एंड होगी विद डिजिट 5, यानी लास्ट में डिजिट जो है हमारा 5 ही आएगा हमेशा। अगर 5 की पावर n हम ले रहे हैं तो 5 की पावर n अगर आप ले रहे हो तो आपका लास्ट डिजिट हमेशा 5 आएगा। ये आपने समझ लिया, यानी आप आगे आगे आप खुद अपनी प्रैक्टिस से करते रहो, आगे आगे चेक करते रहो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप चेक करोगे तो आपका लास्ट डिजिट हमेशा जो है 5 ही आएगी, अगर 5 की पावर n है और n हमारा नेचुरल नंबर है तो 5 लास्ट डिजिट 5 आ रही है, ओनली 5 आ रही है। आगे बात करें 6 की पावर n की, 6 की पावर n की बात कर लेते हैं। अगर 6 की पावर n है
तो हम देखेंगे लास्ट डिजिट हमारे पास क्या आ रही है। अगर n जो है कोई भी नेचुरल नंबर है, वही 1 2 3 कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अच्छा 6 की पावर 1 मतलब 6 की पावर 2 कर दे, 6 की पावर 3 कर दे एंड सो ऑन। अच्छा चेक करो 6 की पावर 1 कितना होता है हमारे पास 6 होता है, 6 की पावर 2 इज 6 6 जा 36, 6 की पावर 3 मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 दैट इज 216 यानी 216। जब आप ये 6 की पावर n वाली चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि लास्ट डिजिट जो है हमेशा वो क्या आएगी 6 आएगी। यानी 6 की पावर n में कोई भी n नेचुरल नंबर डालो तो आपके पास लास्ट डिजिट हमेशा 6 आएगी। और जब भी आप 5 की पावर n में डालोगे n नेचुरल नंबर तो आपके पास हमेशा जो है 5 आएगी लास्ट डिजिट। इसका मतलब हो गया इसमें लास्ट डिजिट हमेशा 5 आ रही है, इसमें लास्ट डिजिट हमेशा 6 आ रही है। इसका मतलब है अंदर जो भी है हमारा ब्रैकेट उसके अंदर हम चेक करें तो हमारे पास जो है 2 की पावर में 2 इंटू 5 की पावर में n प्लस 6 की पावर में n है। इसका मतलब हो गया 2 तो बाहर रहने दो, ब्रैकेट में देखो तो इसकी लास्ट डिजिट 5 आ रही है और इसकी लास्ट डिजिट 6 आ रही है। यानी लास्ट डिजिट्स को ऐड करें हम तो एक की 5 है एक की 6 है, दोनों को ऐड करो तो हमारे पास कितना आ जाएगा 11 आ रही है। यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें हमारे पास 5n प्लस 6n लास्ट डिजिट ऑफ लिखो लास्ट डिजिट ऑफ 5 की पावर n प्लस 6 की पावर n, ये जो आपका 5 की पावर n और 6 की पावर n इसकी लास्ट डिजिट हमेशा कितनी आएगी 1 आएगी। ये समझ गए आप। यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है 5 की पावर n है प्लस 6 की पावर n है, इसकी लास्ट डिजिट हमेशा 1 आएगी। कैसे आएगी हमने देखा 5 की पावर n की लास्ट डिजिट 5 आ रही थी, 6 की पावर n की लास्ट डिजिट 6 आ रही थी और दोनों को ऐड करना पड़ेगा हमें लास्ट डिजिट्स को, तभी हमें पता लगेगा कि दोनों की मिलाकर लास्ट डिजिट कितनी आ रही है। दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आया 6 प्लस 5 इज 11 और 11 में लास्ट डिजिट क्या है दैट इज 1। यानी जब भी इन दोनों को हम ऐड करेंगे कब कोई भी नेचुरल नंबर इनमें डालें तो हमारे पास हमेशा 6 और 5 आ रही लास्ट डिजिट। हमेशा जब भी 6 और 5 को हमेशा जब भी ऐड करोगे आप तो हमेशा ही आपका जो है लास्ट डिजिट क्या आएगा 11 बनेगा एंड लास्ट डिजिट कितनी आएगी 1 आएगी। यानी 5 की पावर n प्लस 6 की पावर n को कभी भी आप ऐड कर लो तो आपके पास 1 ही आएगा लास्ट डिजिट में। ये आपको समझ आ गया। यहाँ 1 आ रहा है इसका मतलब हो गया बाहर कितना था 2 था, अंदर लास्ट डिजिट 1 है, अंदर लास्ट डिजिट 1 है तो 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2। यानी यहाँ पर लास्ट डिजिट कितनी आ रही है 2 आएगी। नॉर्मल सी बात है, अंदर लास्ट डिजिट 1 थी, लास्ट डिजिट कोई भी नंबर हो गया आगे आपका लास्ट डिजिट से अब मल्टीप्लाई करोगे पहले डिजिट को तब वही रिजल्ट आएगा। यानी लास्ट डिजिट से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 को तो आपके पास लास्ट डिजिट क्या आएगी 1 इंटू 2 इज 2 ही होगा। इसका मतलब 2 हमारी लास्ट डिजिट आ रही है। इसका मतलब हो गया जो पूरा नंबर था हमारा दैट इज 2 इंटू 5 की पावर n प्लस 6 की पावर n की लास्ट डिजिट क्या आ रही है हमारे पास, लास्ट डिजिट एंड्स विद 2। लास्ट डिजिट जो है हमारी वो किससे एंड होगी 2 से एंड होगी जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा है 2। अब आप ध्यान से समझो, अगर आपको कोई डाउट है तो फिर से एक बार देखो। कुछ नहीं किया हमने, जो भी हमें वैल्यू गिवन थी हमने उसको चेक किया, ब्रैकेट के अंदर देखा पहले 5 की पावर n प्लस 6 की पावर n थी, हमने देखा कि दोनों को चेक कर लेते हैं हमारी दोनों जो है किस डिजिट से एंड हो रही है। हमने देखा 5 की पावर n की बात करी तो जब भी हमने नेचुरल नंबर पुट किया तो हमारे पास 5 की पावर जो है 1 2 3 हमने पुट किया तो हमारे पास पता लगा कि 5 की पावर n जो है कभी भी हम n पुट करें नेचुरल नंबर तो हमारी लास्ट डिजिट जो है वो 5 आएगी। वैसे ही हमने 6 की पावर n का चेक किया तो हमारी लास्ट डिजिट हमेशा 6 आ रही थी। यानी ब्रैकेट के अंदर हमारी 6 प्लस 5 11 बनेगा, 11 बनेगा यानी लास्ट डिजिट हमारी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। 5n प्लस 6n की लास्ट डिजिट 1 हो गई और ब्रैकेट के बाहर 2 है तो कोई भी किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट अगर हमारे पास 1 है और बाहर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो हम एक एग्जाम्पल समझें। जैसे कि आपके पास कोई भी नंबर है, आपके पास है 2 5 6 1 राइट, हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल है, कोई भी नंबर है 2 5 6 1 और बाहर आपके कितना है 2 है प्रोडक्ट में, तो हमने बोला इसकी लास्ट डिजिट तो 1 है लेकिन आगे लास्ट में इसको सॉल्व करने के बाद में हमारी लास्ट डिजिट कितनी आएगी। तो आप क्या करोगे जब इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट नंबर तो इससे मल्टीप्लाई हो गई तभी तो यहाँ 2 बनेगा, तभी तो यहाँ पे 2 बनेगा यानी लास्ट डिजिट जो है हमारी वो नंबर से प्रोडक्ट होगा, इस नंबर का सबसे मल्टीप्लिकेशन होगा तो लास्ट डिजिट से भी तो होगा तो 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2 ही बनेगा यानी लास्ट डिजिट हमारी कितनी होगी 2 ही आएगी। सो ये हमारा समझने की बात है। या तो ये जो है इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा जो है आपको समझ आना चाहिए कि हमारे पास जो है लास्ट डिजिट हमें कैसे चेक करनी होती है। हमें कुछ नहीं करना, सिंपल पुट करके देखते जाना है एंड हमें पता लग जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है और इस बार भी ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4th, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। लो हमारे ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ गया, 6 की पावर n जो है हमारा क्या एंड हो सकता है डिजिट 0 से फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। ये हमारा जो है क्वेश्चन
2023 में आया हुआ है। सो ये जो क्वेश्चन है हमारी बुक का क्वेश्चन है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। जैसे हमें पिछले क्वेश्चन में बहुत बड़ा सा वैल्यू दे रखी है, यहाँ ओनली 6 की पावर n दे रखी है। हमें बोला है कि 6 की पावर n जो है कोई भी नंबर है, क्या इसको बताओ कि इसकी जो वैल्यू, कोई भी वैल्यू आएगी जब भी इसकी, तो एंड में डिजिट 0 होगा या नहीं होगा, ये हमें चेक करना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले देखते हैं कोई भी नेचुरल नंबर है हमारे पास, बिल्कुल है। एन नेचुरल नंबर है यानी n इज इक्वल्स टू कितना हो सकता है हमारे पास, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, राइट। अब हम 6 की पावर n की बात कर लेते हैं। ओके, नाउ अब 6 की पावर n है, ऐसे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। देखो 6 की पावर n है यानी n कोई भी नेचुरल नंबर, तो n की जगह आप कुछ भी पुट करो, 1 2 3 कुछ भी पुट करो। हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया, लास्ट डिजिट हमारी कितनी आ रही है, 6 आ रही है। इसका मतलब है ये लास्ट डिजिट में 0 नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अगर इस क्वेश्चन में जो है समझने की बात करें तो और अच्छे समझें तो हम कैसे समझ सकते हैं, या फिर इस क्वेश्चन को करना हो तो हमें थोड़ा सा ब्रीफली करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे, हम देखेंगे 6 की पावर n की बात करें। आपको पता है 6 की पावर n की बात करें तो हमारे पास लास्ट डिजिट 0 बोला है। लास्ट डिजिट 0 कब आती है ये बात कर लेते हैं पहले। लास्ट डिजिट 0 कब आती है, अच्छा मैं कोई नंबर्स लिख लेती हूँ। मेरे पास है 10 20 50 120 और हमारे पास है 760। ये कोई भी नंबर्स है हमारे पास, राइट। हमारे पास कोई भी नंबर्स हैं। अब आप ध्यान से देखो, ये ऐसे नंबर लिखे मैंने जो कि जिनकी लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। इनकी लास्ट डिजिट सबकी कितनी है, 0 है। ऐसे आओ बहुत सारे और भी नंबर्स होते हैं, आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं जिनकी लास्ट डिजिट 0 है। इनकी लास्ट डिजिट 0 है, इसका मतलब हो गया, इसको अगर मैं चेक करूँ तो 10 को क्या लिख सकती हूँ, 10 मल्टीप्लाई 1, 20 को मैं लिख सकती हूँ 10 मल्टीप्लाई 2, 50 को हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 5, 120 को हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 12 एंड 10 मल्टीप्लाई 76 हम 760 लिख सकते हैं। ये हम लिख सकते हैं, यानी ये जो हमारे पास लास्ट डिजिट जो 0 से एंड हो रही थी उन नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 10 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। ये तो कॉमन सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई भी नंबर को हम 10 के मल्टीपल में लिख रहे हैं तो वो नंबर जो है लास्ट डिजिट हमें 0 देगा। और अगर इस 10 को मैं रिमूव कर दूँ, इसी मैं बोलूँ कि 10 के मल्टीपल में नहीं लिखना है, यानी ओनली ये नंबर्स लिखना है, तो क्या हमारा लास्ट डिजिट 0 देगा, नहीं देगा। यानी अगर हमें लास्ट डिजिट 0 चाहिए तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका मल्टीपल जो उस नंबर का वो 10 आना चाहिए। अगर उस नंबर का मल्टीपल 10 है तभी वो लास्ट डिजिट हमारी क्या देगा, 0 देगा। 10 मतलब 10 हमारा बहुत ज़रूरी नंबर है। अगर 10 हमारा बहुत ज़रूरी नंबर, तो 10 की बात कर लेते हैं हम। 10 जो है आपका, 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 और 5। इसका मतलब हो गया, अगर किसी भी नंबर में, यहाँ पे हम बात कर लें कुछ इसी नंबर की 760 की बात कर लें, तो यहाँ 10 की मतलब हो गया, 10 मतलब 5 इंटू 2 हो गया, 5 2 से 10 होता है इंटू 76। इसका मतलब है अगर यहाँ पे 5 और 2 दोनों प्रेजेंट हैं तभी वो क्या बनेगा, हमारा 10 बनेगा। 5 इंटू 2 इज 10। अगर हमारे पास ओनली 5 था, यहाँ पे 5 होता तो भी नहीं बनता, ओनली 2 होता तो भी नहीं बनता। यानी हमारे पास क्या होना चाहिए, दोनों नंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, 5 भी और 2 भी। अगर दोनों नंबर प्रेजेंट है तभी हमारा 10 बन सकता है। अगर 10 का मल्टीपल बनेगा तभी हमारा लास्ट डिजिट जो है वो 0 आ सकती है। यानी हमारा 10 बनाने के लिए 5 और 2 दोनों जरूरी हैं। अगर ये दोनों उस नंबर में आ रहे हैं तभी वो लास्ट डिजिट 0 बनेगी। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है चीज इस क्वेश्चन की। सो ये आपको समझ में आ गया कि 5 और 2 दोनों चाहिए, हमें दोनों फैक्टर्स चाहिए तभी हमारा 10 बनेगा, और 10 बनेगा तभी हमारी लास्ट डिजिट 0 आएगी। सो आगे बात कर लें, 6 की पावर n है, हमारे पास क्वेश्चन पे वापस आए। 6 की पावर n है, 6 की पावर n है यानी 6 की बात कर लेते हैं। 6 क्या है, 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर n हो गया। 6 को हमने ओपन कर दिया, 6 के फैक्टर्स क्या थे, 3 इंटू 2 की पावर में n कर दिया, 3 2 6 हो गया, 6 की पावर n बन गया। अब 3 और 2, अब इनको ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 है और 2 है, तो फैक्टर्स आ रहे हैं, दो प्रोडक्ट करके आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, 3 और 2। मैंने क्या कहा, हमें अगर 10 बनाना है, लास्ट डिजिट को 0 बनाना है, तो हमें क्या आना चाहिए, 5 और 2 हमारे फैक्टर्स आने चाहिए। बट यहाँ 3 और 2 आ रहे हैं, 2 तो आ रहा है हमारा, बट यहाँ 5 नहीं आ रहा। अगर 5 नहीं आ रहा तो 10 कैसे बनेगा, 10 नहीं बनेगा तो फिर हमारा लास्ट डिजिट 0 नहीं बन सकती। यानी हमें दोनों जरूरी है, 2 और 5 दोनों जरूरी है, यहाँ पे दोनों नहीं आ रहे, इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो है नंबर 6 टू द पावर n लास्ट डिजिट जो है इसकी 0 नहीं आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है ओनली 2 प्रेजेंट है, 5 नहीं प्रेजेंट है, और 2 और 5 दोनों होने चाहिए अगर हमें लास्ट डिजिट क्या बनानी है, 0 बनानी है। सो इसका हो जाएगा नो, हमारा आंसर आ जाएगा नो, 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। 6 टू द पावर n जो है वो डिजिट 0 से एंड नहीं हो सकता है, बिकॉज it does not have, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, 2 and 5
2 एंड 5 एज फैक्टर्स, क्योंकि इसके पास 2 और 5 फैक्टर्स नहीं है, इसलिए ये जो है 0 से एंड नहीं हो सकता है। अगर 2 और 5 फैक्टर्स होते तो 10 का मल्टीपल बनता और तभी हमारी लास्ट डिजिट क्या बनती है, 0 बनती। तो ये था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये जो है एग्जाम में भी पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चन, इसको जो है आपको ध्यान से पढ़ना है। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो नाउ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास वो है, 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ पेट्रोल रिस्पेक्टिवली, यानी 2 टैंक्स है, एक में कितना पेट्रोल आ सकता है, उसमें आ सकता है 850 लीटर्स। एक टैंक ये है, टैंक नंबर 1 एंड टैंक नंबर 2, एक में हमारा पेट्रोल आ रहा है 850 लीटर्स और दूसरा जो है हमारा, उसमें हमारा आ रहा है 680 लीटर्स। ये हमारे 2 टैंक्स हैं जिसमें पेट्रोल जो है रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले वाला फर्स्ट टैंक के लिए, दूसरे वाला सेकेंड टैंक के लिए। आगे बोले, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल। मैक्सिमम कैपेसिटी निकालो, कोई भी हमारे पास कंटेनर है जिसमें हम पेट्रोल को मेजर कर सकते हैं कि कितना इनमें आएगा। पेट्रोल ऑफ ईदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में जो है कितना हम जो है पेट्रोल उसमें डाल सकते हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी निकालो, मैक्सिमम आ गया, अब यहाँ पर मैक्सिमम आ गया, तो मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को हमें मैक्सिमम निकालने का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जब निकालते हैं, और मैक्सिमम निकालने के लिए हम हमेशा क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ये हमें बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की सबसे ज्यादा वाली कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है हमें, विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ ईदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, जो कि टैंकर में पेट्रोल को मेजर कर सकती है एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम से, पूरे टाइम में कितना पेट्रोल उसमें आ सकता है, उसकी कैपेसिटी को मेजर कर सकती है। तो हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब हो गया एचसीएफ होता है, मैक्सिमम निकालना अभी आपको किसी भी क्वेश्चन में तो आपका होता है एचसीएफ, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब हो गया 2 नंबर्स हमें गिवन है, 2 वैल्यूज हमें गिवन है, दैट इज 850 एंड 680। आपको क्या निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है। सो हम क्या कर देंगे डायरेक्ट, एचसीएफ ऑफ 850 एंड 680। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा पहले दोनों को, तभी एचसीएफ निकलेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 850 का प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड देन यहाँ पर हम कर लेते हैं 680 का प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो करते हैं, 850 है, 850 को किससे करेंगे, 2 से जाएगा सबसे छोटा नंबर जिससे ये डिविजिबल हो, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10 हो गया। अब ये जाएगा हमारा 5 से, 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, अगेन विद 5, 5 1 ज़ा 5, 7 ज़ा, नाउ 17 1 ज़ा, ये आ गया हमारे पास। अब 680 का ले, 680 का अगेन 2 से जाएगा, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 0, अगेन विद 2, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 0, अगेन विद 2, 2 8 ज़ा 2 5 ज़ा, अब 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा, नाउ 17 से जाएगा, 17 1 ज़ा। ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन जो है 850 और 680 के। आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन जो है अच्छे से निकालना आ गया होगा। सो नाउ आगे हम देखें तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन आए हैं उनको हम लिखेंगे पहले। हमारे पास 850 का क्या आया है, 850 का चेक करो आप, तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ये है हमारा 250 का, 850 का। नाउ 680 का लिखे, 680 का है आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ये आ गया हमारा किसका, 680 का। अब इनको क्या करो, कॉमन लेके देखो, इसमें से कॉमन एचसीएफ क्या होता है हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हमें क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। कॉमन निकालो, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, यहाँ 5 है, 5 है, 5 कहीं ना कहीं यहाँ भी होगा, तो 5 ये रहा, यहाँ 5 भी कॉमन आ गया, एक 5 कॉमन आ गया। आगे की बात करें तो हमारे पास ये 5 है, 17 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब 17 कॉमन है, इसका मतलब हमारे पास क्या है, 2 इंटू 5 इंटू 17, ये हमारे कॉमन आ गई चीज़ें। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 5 2 10, 10 इंटू 17, हमारे पास कितना हो जाएगा, 170, यानी एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास, 170। इसका मतलब हो गया मैक्सिमम कैपेसिटी जो हमसे पूछी थी, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द टैंकर कितनी हो गई, 170 लीटर्स। तो हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी हम लिख सकते हैं, दैट इज हमारे पास होगी 170 लीटर्स, ये होगी हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी। तो इस तरीके से अगर हमें कोई भी क्वेश्चन में मैक्सिमम निकालना हो तो हम हमेशा क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि 2016 में आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको वर्ड प्रॉब्लम की तरह ये क्वेश्चन दे दिया गया है, यानी इसमें डायरेक्ट नहीं बोला है कि आपको एचसीएफ निकालना है, थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें जो है हमें सोचना पड़ता है कि हमें क्या निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर मैक्सिमम किसी क्वेश्चन में पूछे आपसे तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है।
आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव दैट रूट 2 इज अ इर्रेशनल नंबर। ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में किया है जिसमें था प्रूव दैट रूट 5 इज अ इर्रेशनल नंबर। अब ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को बहुत बार मिलते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं और ये क्वेश्चन जो है आपको थोड़े समझने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं कि अगर हमें कोई भी रूट में कोई भी वैल्यू दी हुई हो, उसको हमें इर्रेशनल कैसे प्रूव करना है। जैसे कि हमारे पास रूट 2 है, आपको क्या करना है, एंड ऐसे क्वेश्चंस को कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करना है। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का मतलब होता है कि आपको जो भी गिवन है उसका उल्टा आपने लेके चल रहा है, मीन्स उसका उल्टा हाँ आपको लेके चलना है। उसके बाद में क्या करोगे, उसका अपोजिट लेके चलोगे, और उसके बाद में जब आप आगे जाके देखोगे तो आपको जो हमने एज्यूम किया था, जो हम मान के चले थे, वो हमारा गलत हो जाएगा, और ये जो है हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है वही हमारा सही आएगा। यानी हमें उल्टा चीज लेके चलनी है। जैसे कि इरेशनल बोला हुआ है, हमें क्या लेके चलना है, रैशनल लेके चलना है। फिर आगे आगे जाकर देखोगे आप तो आपको पता लगेगा कि ये रैशनल नंबर नहीं है, इसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रडिक्शन। इसको हम एजम्पशन से करते हैं, ज्यूम करके मानते हैं। जैसे कि स्टार्ट कर लेते हैं। हमें बोला है प्रूव दैट रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। हम ले लेंगे लेट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। हम इसका अपोजिट ले लेते हैं, इरेशनल का अपोजिट होता है रैशनल। हम मान लेंगे रूट 2 एक रैशनल नंबर है, तो हम ले लेंगे लेट रूट टू एक क्या है, रैशनल नंबर है। हमने मान लिया कि रूट 2 एक क्या है, हमारे पास रैशनल नंबर है। अगर रूट 2 एक हमारे पास रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर होने का मतलब क्या है, रैशनल नंबर होने का मतलब वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा, क्योंकि रैशनल नंबर हमारे पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब हो गया रूट 2 को मैं लिख सकती हूँ, रूट 2 इजिकल्स टू ए अपॉन बी। ए अपॉन बी क्यों लिखा, क्योंकि पी मैंने ए मान लिया और क्यू को मैंने बी मान लिया, तो ए बाय बी की फॉर्म में होगा वो नंबर। सिंपल सी बात है, अगर रैशनल है तो ए अपॉन बी की फॉर्म में होगा, तभी वो रैशनल होगा, वरना नहीं होगा। रूट 2 को हम लिख दे ए अपॉन बी। यहाँ पर आपको याद रखना है ए और बी को आपको मानना है ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF ओनली कितना होता है, 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी नंबर है 3,4, इस नंबर को ध्यान से देखो, ये को प्राइम नंबर, क्योंकि जब आप 3 का देखो, 3 के आपके फैक्टर्स आएंगे 3 इंटू 1, 4 के आपके फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 1। यानी यहाँ पर देखो कॉमन ओनली आपके पास कितना आएगा, 1 आएगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास HCF आपके पास 1 निकलेगा। और वो नंबर जिनका HCF ओनली 1 होता है वो हमारे क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। तो हम मान लेंगे ए और बी हमारे पास क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर होने का मतलब है कि हमारे पास HCF कितना आएगा, HCF हमारे पास आएगा ओनली 1। दैट इज HCF इन नंबर्स का कितना हो जाएगा, 1 होगा। जैसे हमने बोला को प्राइम ऑटोमेटिकली HCF इज 1, HCF हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और साथ में हमारा नीचे वाला बी जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। क्यों, क्योंकि हमने माना है कि क्या है, हमारे रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे डिनोमिनेटर यानी क्यू, जहाँ पर जीरो नहीं होता हमारे पास, यानी यहाँ पर हमारा बी 0 नहीं होगा। आपको पता चल गया, हमने ए अपॉन बी की फॉर्म में माना, ए और बी को प्राइम है, जहाँ HCF जो है हमारा 1 है, ये आपने लेट कर लिए, मान के चल ले। आगे चलें तो हमारे पास जो हम क्या करेंगे कि जो b है हमारे पास ये ऊपर लेके जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते रूट 2b इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया, a आ गया। अब आपने क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, जब आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो आपका रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करोगे, रूट 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर। आपने क्या कर दिया, दोनों साइड जो है आपने स्क्वायरिंग कर दी। अब रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है, हमारे पास 2 होता है, आपको पता है। रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, यानी रूट से जो है वो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, तो 2 बच गया। इंटू यहाँ b का स्क्वायर आएगा इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया, a का स्क्वायर आ गया। 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो इस नंबर को, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। ये जो है आपका, आपने एक थ्योरम पढ़ी थी हमने, 1.2 थ्योरम थी। अगर कोई भी प्राइम नंबर है p, कोई भी p प्राइम नंबर है और वो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। p अगर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है देन वो p जो है हमारा प्राइम नंबर, उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास कोई भी नंबर है, तो आप मान लो जैसे कि हमारे पास 2 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। तो 2 जो है हमारा एक क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कोई भी नंबर को डिवाइड कर रहा है जो कि स्क्वायर है, 36 एक स्क्वायर है, 36 स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर मान लेते हैं हम इसको। ये p प्राइम नंबर है और ये किसका स्क्वायर है, 36, ये 6 का स्क्वायर है, ये इसको हम a मान लेते हैं क्योंकि a का स्क्वायर ही तो 36 है। तो हमारे पास थ्योरम है कि कोई भी प्राइम नंबर है p,
अगर वो डिवाइड कर रहा है, p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, देन p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। तो ऑटोमेटिक चीज है, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन वो उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो p जो है हमारा a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब p a को भी डिवाइड करेगा। ये आपकी थ्योरम 1.2 है ऑफ दिस चैप्टर। सो ये जो है आपको ध्यान रखनी है थ्योरम टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इन क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ये थ्योरम जो है यूज आ रही है। सो सिमिलरली यही थ्योरम आपको यहाँ यूज होगी। देखो 2 हमारा एक प्राइम नंबर है, वो अगर डिवाइड कर रहा है यहाँ पर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 2 जो है आप यहाँ लेके जाओगे डिवीजन में आएगा। सो 2 जो है आपका डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो 2 a को भी तो डिवाइड करेगा। थ्योरम तो यही बोलती है अगर कोई भी नंबर है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन वो a को भी डिवाइड करेगा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि 2 डिवाइड क्या कर रहा है, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन 2 क्या करेगा, 2 डिवाइड्स a, देन 2 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। सिंपल थ्योरम से हमने लिखा 2 अगर a स्क्वायर को डिवाइड करा देन 2 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। ये चीज समझने की थी, जो कि ये थ्योरम थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि इन क्वेश्चंस में ये थ्योरम यूज आएगी। सो आगे चलते हैं। तो हमें पता लग गया 2 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 2 जो है a को भी डिवाइड करेगी। हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज है आप यहाँ पर आपको समझने की, आपने क्या लिखा लास्ट लाइन, 2 डिवाइड्स a, 2 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है। अगर 2 a को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया, 2 a को डिवाइड कर रहा है, यानी अगर 2 के मल्टीपल में आप कोई भी चीज लिख दोगे क्या वो a को डिवाइड करेगी, यानी 2 जो है वो तो डिवाइड कर रहा है a को। कोई भी नंबर हम एज्यूम कर लेते हैं, 2 जो है हमारा वो कोई भी नंबर को डिवाइड कर रहा है। हम मान लेते हैं कोई भी, हमने 36 ही माना था, 36 मान लेते हैं। हमारे पास जो है 6 मान लेते हैं, हमारे पास a तो 6 था, हमने क्या माना 36 स्क्वायर को माना था, तो 2 डिवाइड कर रहा था a को, यानी a हमारे पास 6 था। 2 डिवाइड कर रहा है हमने कहा a को, अगर 2 a को डिवाइड कर दें 2 का मल्टीपल ले लो, 2 1 2 इंटू 1 2 इंटू 2, तो ये भी क्या a को डिवाइड करेगा क्या, बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। अगर 2 को कोई भी आप मल्टीपल ले लोगे तो वो भी तो a को डिवाइड करेगा। अगर 2 को कोई भी मल्टीपल a को डिवाइड कर रहा है और 2 जो है खुद डिवाइड कर रहा है a को, तो 2 का मल्टीपल भी तो a को डिवाइड करेगा, यानी 2 के मल्टीपल में आप कोई भी चीज लोगे वो भी a को डिवाइड करेगी। यही यहाँ पे बोल रहे हैं हम कि अगर 2 डिवाइड कर रहे हैं तो 2 का मल्टीपल आप कुछ भी ले लो, 2 के मल्टीपल में वो भी a को डिवाइड करेगी। तो 2 का मल्टीपल में मान लेती हूँ कुछ भी हमारे पास, दैट इज सी हमारे पास कोई भी 2 का मल्टीपल है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ 2c जो है इज इक्वल्स टू a। ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि मैंने कहा 2 डिवाइड कर रहा है a को, इसका मतलब 2 का कोई भी मल्टीपल अगर मैं ले लूँ मल्टीप्लाई में वो भी तो a को डिवाइड करेगा। यही हमने चीज समझी, तो हमने कोई भी मल्टीपल ले लिया, दैट इज c है हमारे पास। क्योंकि हमें अब a का तो हमें पता लग गया कि कैसे कर रहा है, b का भी हमें पता लगाना है, इसलिए हमने क्या किया 2 का मल्टीपल में कोई भी चीज ले ली, 2 मल्टीप्लाई में c इज इक्वल्स टू a। सो 2 का मल्टीपल भी a को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 2c इज इक्वल्स टू a आ गया हमारा। अब आगे अगेन आप क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करो बोथ साइड्स में आप, तो आपको क्या पता लग जाएगा 2c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा a स्क्वायर। क्या आएगा 2 टू 4c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो आपके पास a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू थी आपके पास 2b स्क्वायर, क्योंकि b की टर्म्स में चाहिए आप वैल्यूज, तो a स्क्वायर की वैल्यू लिख दो 2b स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह आपके लिख दो 2b स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके आपने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1। सो 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर आ गया, 2b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हमने उठा ली। अब आप यहाँ से कट करो, 2 टू 4 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट होगा, 2c आ जाएगा, 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, ये ब्रैकेट में डालो। अच्छा, अब जो यहाँ पे कुछ बन रहा था हमारा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, क्या इसी तरीके से यहाँ बन रहा है 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। यानी अब यहाँ पे जैसे हमने वहां बोला था, हम बोल सकते हैं p प्राइम नंबर है 2 अगर डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, देन 2 क्या करेगा, b को भी डिवाइड करेगा। वही थ्योरम है सेम, हम लिख देंगे 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, देन 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स b। अगर b स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है देन 2 जो है b को भी डिवाइड करेगी। हमारी थ्योरम 1.2 थी। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, 2 जो है हमारा डिवाइड कर रहा है a को, यहाँ से पढ़ा 2 डिवाइड्स b। a और b जो है हमारे पास दो नंबर से, क्या बोला था हमने, दो नंबर्स हैं जो कि क्या है, को प्राइम है। को प्राइम को मतलब क्या माना था हमने, जिनका HCF ओनली 1 था, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिनमें कॉमन फैक्टर ओनली 1 था। लेकिन जैसे हम आगे आगे चले हमने देखा कि 2 डिवाइड कर रहा है a को, यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है b को, यानी a और b हमने माने थे को प्राइम है, जिनका फैक्टर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। लेकिन यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि एक और कॉमन फैक्टर है इनका, दैट इज 2, क्योंकि 2 भी दोनों को डिवाइड कर रहा है, यानी एक और कॉमन फैक्टर है इसका जो कि 2 है। सो अगर एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर हो गए तो ये को प्राइम नहीं है।
अगर ये को प्राइम नहीं रहे, इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था, जो हमने मान के चले थे कि ये रैशनल नंबर है, वो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, हमारा एजम्पशन गलत हो गया। इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं, एक इरेशनल नंबर है। इस तरीके से हमें प्रूव करना है। क्या किया हमने, हमने देखा कि इसके कॉमन फैक्टर जो है 1 से ज्यादा आ रहे हैं, दैट इज 2 भी एक और कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो ये को प्राइम नहीं है, को प्राइम नहीं है तो ये रैशनल नंबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, सो ऐसे लिख सकते हैं आप, सिंस A and B have more than one factor, that is HCF, x is the highest common factor है इनका, therefore क्या हो जाएगा हमारे पास, A and B are not co-prime, A and B जो है हमारे co-prime नहीं है, are not co-prime नहीं है। so our assumption जो हमने assume किया था, our assumption जो है was incorrect, जो हमने assume किया था वो हमारा गलत हो गया, incorrect हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, √2 is a, therefore √2 क्या है हमारे पास, is a irrational number, √2 एक irrational number है, क्योंकि हमने जो मान के चले, जो हमने assume किया था वो हम क्या हो गए, रॉन्ग हो गए, गलत हो गए। इसका मतलब √2 हमारा क्या है, एक irrational नंबर है। तो ये क्वेश्चन था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। इस क्वेश्चन में आपको जो है बस थ्योरम की नीड है, दैट इज थ्योरम आपको पता होनी चाहिए 1.2। अगर आपको थ्योरम पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लोगे। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नाउ आगे चलें, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, दैट इज इन अ टीचर्स वर्कशॉप। एक टीचर की वर्कशॉप है जिसमें कि द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 144 रिस्पेक्टिवली। यानी टीचर्स की एक वर्कशॉप चल रही है जिसमें कि टीचर्स जो है, नंबर ऑफ टीचर्स जो टीच कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश। 3 सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से हम लिख लेते हैं यहाँ पे। एक हमारा है फ्रेंच, एक फ्रेंच हो गया, एक हो गया हिंदी एंड एक हमारे पास क्या हो गया, इंग्लिश। ये हमारे 3 सब्जेक्ट हैं जो कि हमारे डिफरेंट टीचर्स पढ़ा रहे हैं, राइट। ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। नाउ ये कितने हैं, इंग्लिश जो है, अब रिस्पेक्टिवली का मतलब हो गया पहला वाला नंबर पहले वाले के लिए, मतलब सबसे पहले हमें कौन सा बोला था, टीचिंग फ्रेंच, फ्रेंच जो है 48 पढ़ा रहे हैं, एंड हिंदी जो हम 80 पढ़ा रहे हैं, एंड इंग्लिश जो है वो हमारे 144 पढ़ा रहे हैं। ये हमारे 3 हो गए टीचर्स हैं, दैट इज फ्रेंच, हिंदी और इंग्लिश पढ़ाने वाले, जो कि कितने कितने हैं, 48 फ्रेंच पढ़ा रहे हैं, 80 हिंदी और 144 इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। आगे बात करें, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड if in each room the same number of teachers are seated and all of them are of the same subject। यानी अब पढ़ो, हमें निकालना है सबसे मिनिमम नंबर ऑफ रूम, यानी कम से कम रूम कितने होंगे आपके पास जिनमें कि इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स। अच्छा कोई भी रूम है आपके पास, मान लो ये रूम है आपके पास, आपको बोला है कि सबसे मिनिमम रूम निकालो, कम से कम आपके पास कितने रूम बनेंगे ऐसे जिसमें कि सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड, सेम नंबर ऑफ टीचर होने चाहिए। सेम नंबर ऑफ टीचर्स का मतलब है इक्वल नंबर ऑफ टीचर होने चाहिए तीनों सब्जेक्ट के, एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए इक्वल नंबर ऑफ टीचर। यानी अगर 5 आपके फ्रेंच के हैं तो 5 ही आपकी हिंदी के और 5 ही आपकी इंग्लिश के होने चाहिए, मतलब सेम नंबर ऑफ टीचर्स होने चाहिए रूम में और सेम सब्जेक्ट के सेम टीचर्स होने चाहिए। तो ये जो है हमारे पास पूछे कितने नंबर ऑफ रूम्स, मिनिमम कम से कम कितने रूम्स होंगे आपके पास। अभी क्वेश्चन ध्यान से आपने पढ़ा, कम से कम अगर रूम निकालने, यहाँ पे टीचर्स की बात हो रही है, मेन टीचर्स की बात हो रही है, तो मिनिमम टीचर्स नहीं पूछे हमसे, पूछे मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, रूम्स की बात हो रही है। अब यहाँ क्वेश्चन में टीचर्स पे एम्फेसिस था, टीचर्स पे था, इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें टीचर्स के ऊपर देखना पड़ेगा। टीचर्स जो है सबसे कम अगर रूम चाहिए तो टीचर्स कितने होने चाहिए, मैक्सिमम होने चाहिए रूम में, तभी तो सबसे कम रूम होंगे। जितने ज्यादा ज्यादा टीचर्स जो है एक रूम में सीटेड होंगे उतने ही कम रूम हमारे यूज होंगे। इसका मतलब हो गया कि हमें सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स निकालने पड़ेंगे जो कि एक रूम में सीटेड हो सकते हैं। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ क्यों निकालते हैं हम, जो भी मैक्सिमम निकालनी होती है चीज हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। जितने ज्यादा टीचर्स रूम में बैठ जाएंगे उतने ही हमारे मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स हो जाएंगे, तभी हमारे कम रूम आएंगे जब ज्यादा से ज्यादा टीचर्स जो है रूम में बैठेंगे। सो हमारे पास क्या निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम टीचर्स निकालने पड़ेंगे, यानी एचसीएफ निकालना पड़ेगा आपको सबसे पहले। तो एचसीएफ जो है तीनों नंबर का निकालो। So HCF of 48, 80 and 144, इन तीन का HCF निकालें सबसे पहले। सबसे पहले क्या करते हैं, इनका एलसीएम देख लेते हैं, एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन का कितना आता है। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो 48 का देखो है, तो 2 2 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 12 2 3 जा 3 1 जा, ये आ गया हमारा 48 का।
बात करें 80 की, तो हमारे पास 80 का जो है 2 4 जा 8, 2 2 से आपको आई होप बहुत इजीली निकालना आ गया होगा, क्योंकि ये तो बहुत इजी हो गया अब आपके लिए एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन को फाइंड करना। अब निकालें 144 का, तो 2 7 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 8 जा 2 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। ये आ गए हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दीज थ्री नंबर 48, 80 एंड 140। सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन आपको निकालना बहुत इजीली आ गया होगा। ये आगे हमारे पास। अब एचसीएफ की बात करें तो सबसे पहले 48 का लिखते हैं। 48 का लिखते हैं सबसे पहले। हमारे पास 48 का क्या आएगा, आप लिखो 48 का जो है हमारे पास क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3, यानी 4 बार तो 2 है, एक बार 3 है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये आ गया हमारे पास 48 का। आगे बात करें 80 की, 80 में 1 2 3 4 बार 2 है, एक बार 5 है। 80 की बात करें, अगेन 4 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 5 है। देन बात करें 144 की, तो अगेन 4 टाइम्स 2 है और 3 जो है 2 टाइम्स है। 144 की बात करें तो अगेन 4 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स हमारा क्या है 3 है। ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दीज थ्री नंबर्स। अब आपको क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना। तीनों नंबर्स का एचसीएफ निकालोगे तो तीनों में कॉमन देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमारे पास, एचसीएफ चेक करो कितना आएगा, 2 कॉमन, राइट। अगेन आगे देखें तो 2 अगेन कॉमन आ रहा है हमारे पास, इसके बाद अगेन 2 हमारा कॉमन आ रहा है, इसके बाद देखिए तो 3 है, 5 है, यहाँ पर 2 है, एक और 2 कॉमन है, इसके अलावा हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यानी 2 कॉमन आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स। सो एचसीएफ कितना आ जाएगा, तो एचसीएफ आ गया हमारे पास, एचसीएफ इज 16। एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास 16। अब हमारे पास एचसीएफ आ गया, यानी ये आ गया हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स। अब जो है आपके पास एचसीएफ कितना है 16 आया। अब आपको क्या निकालना था, आपने निकाल लिया मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स जो कि एक रूम में आ सकते हैं। अब हमें पता लग गया मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर जो एक रूम में आ सकते हैं, वो हमें पता लग गया। अगर हमें निकालने हैं मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, फॉर एग्जाम्पल से हम समझें तो हम मान लेते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर जो हैं एक रूम में आ सकते हैं वो है 4। टोटल टीचर्स है हमारे पास 20, मैक्सिमम टीचर एक रूम में आ सकते हैं 4। आपको निकालने कम से कम कितने रूम्स में वो टीचर्स जो हैं 20 टीचर्स को आप फिट कर सकते हो, ताकि जो है 4 टीचर्स जो है एक रूम में आए। तो आप क्या करोगे, 20 को डिवाइड करोगे 4 से, 20/4 यानी मैक्सिमम टीचर्स अपॉन में जो कि एक रूम में टीचर्स आ सकते हैं वो से डिवाइड करोगे तो आपके कितने आ जाएंगे, 4 5 जा 20, तो आपके पास 5 आ गया। यानी 5 नंबर ऑफ रूम्स ऐसे होंगे आपके पास जिसमें कि आप जो है 20 टीचर्स जो है उनको 4 करके फिट कर सकते हो। वैसे ही ये क्वेश्चन यहाँ पर है, हमें जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर निकाले हमने जो एक रूम में हमारे आ सकते हैं। आपके पास जो है एक रूम में जो है 16 टीचर्स आ सकते हैं, 16 एक में, 16 दूसरे में, 16 तीसरे में। इसका मतलब हो गया कि जो टीचर्स हैं हमारे पास वो कितने थे, फ्रेंच के कितने हैं 48 हैं, हिंदी के 80 हैं एंड आपके पास जो इंग्लिश के 144 टीचर है। इसका मतलब है मैक्सिमम टीचर्स तो अपने पास 48 है, 48 में से अगर एक रूम में 16 आ गए आपके पास तो कितने टीचर्स बचे वो आपने देखना है। और इसमें भी इसी तरीके से 80 में भी देखना है और 144 में भी देखना है, तभी आपको पता लगेगा कि मिनिमम नंबर ऑफ कम से कम कितने रूम्स चाहिए। पहले हम बात कर लेते हैं हमें फ्रेंच के लिए कितने रूम्स चाहिए, फ्रेंच टीचर्स के लिए। तो देखो हमें निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकालने हैं तो आप क्या करोगे, आपके पास है 48, सबसे पहले है 48 है फ्रेंच के लिए, यानी और 16 थे आपके पास क्या एक रूम में जितने फिट हो जाएंगे। तो 48 को मैक्सिमम में से जितने आपके पास फिट हो जाएंगे टीचर्स को डिवाइड करोगे आप, तो आपके पास आ जाएगी कम से कम कितने रूम उन टीचर्स को चाहिए। सिमिलरली उसी तरीके से आपको 80 को डिवाइड करोगे आप किससे, 16 से, और सिमिलरली आप क्या करोगे 44 को करोगे 16 से डिवाइड। ये आपके पास पता लग जाएगा आपको मिनिमम कितने आएंगे। तो उन तीनों को ऐड कर दो तभी तो हमें टोटल नंबर ऑफ क्या मिलेंगे, रूम्स मिलेंगे। यानी सबसे कम मिनिमम नंबर ऑफ रूम कैसे मिलेंगे, 48 को 16 से डिवाइड करो, 18 को 16 से डिवाइड करो एंड 144 को आप क्या करो 16 से डिवाइड करो। जब आप इनको डिवाइड करके देखोगे तो आपको पता लगेगा 48 जब हम 16 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा 3, एंड जब आप इसको डिवाइड करोगे 16 को आप 80 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 5, और आप जब इसको 144 को डिवाइड करोगे 16 से तो आपके पास आएगा 9। यानी आपको डिवाइड करके देखना है तो आपके पास कितना आंसर आएगा, 5 + 9 + 3 इज 17। यानी आपके पास कितने मिनिमम से कम मिनिमम नंबर ऑफ रूम जिसमें कि आप इन फ्रेंच, हिंदी और इंग्लिश के टीचर्स को फिट कर सकते हो
वो कम से कम रूम आपके पास होंगे 17। कितने रूम होंगे? 17 रूम होंगे जिसमें कि आप टीचर्स को फिट कर सकते हो। यानी हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कितने आ गए? वो आ गए हमारे पास 17। ये हमारा 2024 का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन जो था आपका, इसमें आपको थोड़ा सा ट्रिक दिमाग यूज करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम निकालने तो मैक्सिमम टीचर जो एक रूम में आ सकते हैं हमें पहले वो निकालने पड़ेंगे, वो हम निकालेंगे HCF के थ्रू। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव दैट 2 + √3/5 इज अ इर्रेशनल नंबर। हमें एक नंबर दिया हुआ है जिसमें रूट की वैल्यू भी है, उस पूरे नंबर को हमें प्रूव करना है कि एक इर्रेशनल नंबर है। आगे है गिवन दैट √3 इज अ इर्रेशनल नंबर। हमें ऑलरेडी गिवन है, बहुत इजी बना दिया इन्होंने हमें क्वेश्चन को, दैट इज √3 को ऑलरेडी गिवन दे दिया है कि इर्रेशनल है। हमने प्रूव किया था पीछे √2 एक इर्रेशनल नंबर है, उसी तरीके से हम क्या √3 को भी प्रूव कर सकते हैं, बट यहाँ क्वेश्चन को सिंपल बना दिया इन्होंने, बोला है आपके पास √3 ऑलरेडी इर्रेशनल गिवन है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जो पूरा नंबर है जिसमें कि √3 भी आ रहा है उसको आपको क्या करना है? इर्रेशनल प्रूव करना है। ये बहुत बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ये जो है आपको 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा आते हैं ये एग्जाम में। सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है? उल्टा, जैसे कि हमने अपोजिट लेके चल रहे थे क्वेश्चन में, वैसे ही इर्रेशनल की जगह हम क्या लेके चलेंगे? एक रैशनल नंबर है, तो हम क्या मान लेंगे? लेट 2 + √3/5 इज अ रैशनल नंबर। हम मान लेंगे कि ये एक क्या है हमारे पास? रैशनल नंबर है। कुछ नहीं करना, आपको अपोजिट लेना है, अपोजिट ले लिया हमने। अगर ये एक रैशनल नंबर है मतलब p/q की फॉर्म में है, इसका मतलब a/b की फॉर्म में होगा ये नंबर। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2 + √3/5 इज इक्वल्स टू a/b। और a और b हम क्या मान रहे थे? a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम कौन से होते हैं? जिनका HCF कितना होता है? ओनली 1 होता है, HCF इज 1। ये हमारे को प्राइम नंबर हो गए, मान लिया। ओके, आगे चलो। अच्छा, p/q की फॉर्म में, a/b की फॉर्म में। अब आप क्या करो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2b + √3b इज इक्वल्स टू 5a। ये आ गया हमारे पास। अब आप क्या करो, बाकी वैल्यूज को उधर ले जाओ और √3 की वैल्यू क्या ही रहने दो। √3b, रूट वाली वैल्यू को आपको लेफ्ट हैंड साइड ही रखना है। क्यों? रूट वाली वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है कि इर्रेशनल नंबर है, इसको आपको टच नहीं करना है, बाकी वैल्यूज को राइट हैंड साइड में मूव कर दो। √3b इज इक्वल्स टू में क्या जाएगा? 5a - 2b। 5a - 2b हो गया। और हमारे पास क्या है यहाँ पर? √3 ऑलरेडी यहाँ पे रखो, b को नीचे डिवाइड में ले जाओ, 5a - 2b अपॉन में b। आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, ओनली √3 वाली वैल्यू जो हमें गिवन था, हमें बोला था इर्रेशनल नंबर, उसको हमने एक साइड रखा, बाकी सारी वैल्यूज को हम उस साइड लेके चले गए। अब आप देखो यहाँ पे √3 इज इक्वल्स टू 5a - 2b अपॉन में b। ये आपके पास एक रिजल्ट हो पाया है। रिजल्ट में देखो हमें बोला है कि √3 एक इर्रेशनल नंबर है, इन्होंने गिवन है, हमने क्या बोला? √3 क्या इर्रेशनल है। अच्छा, √3 इर्रेशनल है। राइट हैंड साइड में देखो 5a - 2b अपॉन b। a और b हमारे पास क्या है? इंटीजर्स हैं। ए और बी इंटीजर्स है हमारे पास, इसका मतलब हो गया 5a - 2b अपॉन b में हम कुछ ही वैल्यू पुट कर दें, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी आप पुट करो तो वो p/q की फॉर्म तो बनाएगी ही। और वो p/q की फॉर्म बना रही है, यानी p/q a अपॉन b की फॉर्म बना रही है, p/q की फॉर्म बना रही है, वो कौन से नंबर होते हैं हमारे पास? रैशनल नंबर होते हैं। वो नंबर जो p/q की फॉर्म बनाते हैं वो रैशनल होते हैं। इसका मतलब ये पूरा हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। ये तो p/q की फॉर्म बना रहा है, ये रैशनल है, यहाँ पर इर्रेशनल है, ये LHS है, ये RHS है। क्या कभी LHS और RHS जो है इक्वल होते हैं हमेशा? कभी ऐसा हो सकता है कि LHS जो है हमारा इर्रेशनल है और RHS इर्रेशनल है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर लेफ्ट हैंड साइड इर्रेशनल, सामने वाली भी इर्रेशनल होगी, तभी तो वो LHS इक्वल्स टू RHS होगा। यानी LHS तो हमारा RHS के इक्वल नहीं आ रहा। अगर LHS RHS के इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया, जो हम मान के चले थे कि रैशनल नंबर है, वो हमारा क्या है? गलत है, ये एक रैशनल नंबर नहीं है। तो हम मान लेंगे सिंस LHS is not equals to RHS, LHS RHS के इक्वल नहीं है, therefore क्या मानेंगे? 2 + √3/5 क्या है? एक is a irrational नंबर। ये क्या है? हमारा एक irrational नंबर है। ये एक हमारा इर्रेशनल नंबर है, ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि LHS जो है हमारा नॉट इक्वल्स टू RHS आ गया, क्योंकि इधर लेफ्ट हैंड साइड में इर्रेशनल आ रहा था, राइट हैंड साइड में हमारा रैशनल नंबर आ रहा था, जो कि LHS जो है इक्वल्स टू RHS नहीं है। तो ये हमारे क्वेश्चन से, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, जो आपको गिवन है वो आप एक साइड रखो, बाकी उधर लेके चले जाओ, चेक करो LHS, अगर RHS की खुला है तो वो सही है हम, और अगर नहीं आ रहा तो हमने ज्यूम किया, जो हमारा एजम्पशन था वो हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया।
सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाई दैट HCF into LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स। अच्छा, हमारे पास एक मेन फॉर्मूला जो है इस चैप्टर का वो क्या है, दैट इज HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमारा जो मेन फॉर्मूला जो है इस चैप्टर का वो है। इस फॉर्मूले के बेस पे जो है आपके पास बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और बहुत बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। सो हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसके ऊपर आपके क्वेश्चन है। सो हमें क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ दो नंबर्स ऑलरेडी गिवन है, A और B हमें गिवन है। आपको LCM और HCF फाइंड करना है पहले, फिर आपको वेरीफाई करना रिलेशन, यानी यहाँ पर HCF into LCM, यहाँ पर A into B करके देखना कि दोनों इक्वल आ रहे हैं, LHS इज इक्वल्स टू RH, तो हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगा। सो हमें सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, HCF और LCM निकाल लेते हैं। दो नंबर्स हमें ऑलरेडी गिवन है जो कि है 404। हम पहले 404 का LCM प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं एंड देन हम निकालेंगे 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन। आप पहले 404 का निकालो, तो 404 जो है 2 की टेबल में आता है, दैट इज 202। देन अगेन 2 की टेबल में आता है 101। 101 को आप देखो, 101 जो है आपका किसी की भी टेबल में नहीं आता। 101 जो है वो किसी की टेबल में नहीं आएगा, इसका मतलब 101 जो है वो खुद की ही टेबल में आएगा। 101 जा 101, ठीक है। आगे चलो, अभी 2 की टेबल में आता है 2 8 जा एंड 2 8 जा नहीं होगा हमारे पास, 2 4 जा, ये हो जाएगा 2 4 जा एंड 2 8 जा 16, देन 2 2 जा 2 4 जा 8, देन 2 1 जा 2 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा। बहुत सिंपल हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन को निकालना। ये आ गया हमारे पास 96 के। अब हमें क्या एलसीएम और एचसीएफ निकालना, तो 404 का हम पहले लिख लेते हैं। हमारे 404 के क्या आए हैं फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई 101। हम देख लेते हैं 96 के। 96 के आपके आए हैं 2 मल्टीप्लाई 3, यानी हमारा क्या है 5 टाइम्स, तो हमारा 2 है एंड देन 3 है, राइट। अब हमें क्या करना है, इनका HCF निकालना है सबसे पहले। HCF निकालो, कॉमन देखो 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब 2 2 4 हमारा HCF हो गया। सिंपल, हमने HCF निकाली, दैट इज 2 into 2। अब हम LCM निकालते हैं। LCM आपका कितना आएगा, LCM आपका आ जाएगा, तो कॉमन है वो अलग से, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 अलग से, मल्टीप्लाई 101 बचा हुआ इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया आपके पास। तो LCM कितना आएगा आपके पास, आप इन सब को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आ जाएगा 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 हो गया, 24 2 48, 48 मल्टीप्लाई बाय 24 2 48 हो गया, 48 2 हो गया हमारे पास 96, यानी 96 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास आ जाएगा 96 हो गया मल्टीप्लाई बाय 101। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 101 को 96 से 06909, यानी 699696 आ रहा है कुछ हमारा। क्या आएगा एलसीएम, 9696, ये हमारा एलसीएम आ रहा है, दैट इज 9696। जो हमारा एलसीएम आ रहा है 9696। अब इसमें क्या करेंगे हम, अब हम देखेंगे, वेरीफाई करेंगे क्या रिलेशनशिप को। सो अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। HCF और LCM की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई बाय 9696 फिजिकल्स टू A और B हमारे पास गिवन है, दैट इज 404 एंड इंटू 96। अब दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो HCF का प्रोडक्ट और LCM का प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 96 हमारे पास आ रहा है, दैट इज 9696 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज 3 2 38784, यानी यहाँ पर आ रहा है 38784 और यहाँ पर भी हमारा आ रहा है 38784, यानी हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी क्या हो गई, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड की इक्वल है, इसका मतलब जो है हमने जो हमारा जो फॉर्मूला था हमारा वो हमारा वेरीफाई हो गया। इसका मतलब हमने वेरीफाई कर दिया कि जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो होता है हमारे पास, वो प्रोडक्ट ऑफ जो है LCM इंटू HCF के इक्वल होता है। अगर ये ऐसा होता है तो इसका मतलब जो है हमारा वेरीफाई हो गया दैट LCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, HCF और LCM निकालना है एंड देन आपको फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देना है। सो ये था हमारा 2018 का क्वेश्चन। आगे चलें, हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 10 यानी लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, explain whether the number 3 into 5 into 13 into 46 plus 23 is a प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। हमें बताना है कि प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। ऐसे क्वेश्चन भी हमने एक्सरसाइज में किए हुए हैं।
ये हमारा 2016 का क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, दैट इज़ कॉमन। आपको क्या लेनी है, कॉमन चीज़ लेनी है। मतलब आपको पहले नंबर लिखना है, दैट इज़ क्या है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13, 5 मल्टीप्लाई 13। आगे है हमारा इंटू 46 प्लस 23 मल्टीप्लाई 46 प्लस 23। ये हमारे पास एक नंबर है। आपको करना है, इस पूरे नंबर में आप चेक करो ध्यान से, आपके पास जो है दो ऑपरेशंस हैं, एक मल्टीप्लिकेशन की और एक एडिशन की। यानी ये तो एक पूरा नंबर बन गया हमारे पास, मल्टीप्लाई वाला एक अलग से पूरा नंबर है हमारे पास, एक एडिशन करके एक अलग से नंबर है, यानी दो नंबर्स हैं अब हमारे पास। दो नंबर से इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है हमें। जब आप देखोगे इस ये नंबर है, इसमें से यहाँ भी कुछ कॉमन आ रहा होगा। 46 में देखो 23 टू 46 हो रहा है, यानी यहाँ भी 23 हमारा कॉमन आ सकता है। 23 को आप बाहर लो, कॉमन लो, अंदर क्या बचा 3 एज इट इज इंटू 5 इंटू 13 तो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई 46। 46 क्या होता है हमारा 23 टू होता है, यानी यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि हमने 23 को बाहर ले लिया तो अंदर ओनली 2 बच गया। प्लस 23 हमने बाहर ले लिया यहाँ से प्लस से, तो यहाँ पे हमारा 1 बच गया ओनली। ये आपको समझ आया होगा, ओनली 23 को हमने इसमें से पूरे नंबर में से और इसमें से कॉमन लिया, तो यहाँ 46 का यहाँ 2 आ गया, क्योंकि 23 टू हमारा 46 होता है। प्लस का साइन 23 पूरा कॉमन ले लिया था तो हमारा 1 बच गया यहाँ पर। अब आपको ये करना, अंदर जो है ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो सारे नंबर्स को, हमारा कितना आ जाएगा 23, 3 से 15, ये हो गया 15 इंटू 2 इज हमारा हो जाएगा 30, मल्टीप्लाई 13 प्लस 1 हमारे पास कितना आ जाएगा 23 मल्टीप्लाई हमारे पास ये कितना हो जाएगा 390 प्लस 1 हमारे पास हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई बाय 391। ये आ गया हमारे पास। 391 को 23 से मल्टीप्लाई करके देखें तो 23 391 मल्टीप्लाई 23 इट विल बिकम इट विल बिकम 8993। हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 8993। अभी जो नंबर आ रहा है हमारे पास, आप इसको चेक करो तो ये हमारा क्या आएगा, एक कंपोजिट नंबर आएगा। कैसे आएगा कंपोजिट नंबर हमारे पास, आप इधर देखो, इधर इस नंबर को 23 मल्टीप्लाई बाय 391, इसका मतलब है ये जो नंबर है हमारा, ये 23 का 391 23 का मल्टीपल है, यानी 23 का मल्टीपल है, यानी 23 जो है इसका एक फैक्टर हो गया। 23 के मल्टीप्लाई में आ रहा है ये नंबर, यानी हमारे पास 1 की टेबल में आ रहा है, 2 की टेबल में 1 की टेबल में आ रहा है, खुद की टेबल में आ रहा है, और इसके अलावा और भी टेबल्स में आ रहा है, 23 की टेबल में भी आ रहा है, और भी टेबल्स में ये नंबर आ रहा है। इसका मतलब हो गया हमारे पास ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। ये कंपोजिट नंबर के क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। वो नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, यानी वो 1 से, खुद से और भी कई नंबर से डिविजिबल होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। यानी ये एक क्या है हमारे पास, कंपोजिट नंबर है। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ ऑल द ईयर्स। इसमें जो है वीडियो में हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप किया जो कि आपके पिछले साल के एग्जाम्स में आए हुए हैं विद इजी एक्सप्लेनेशन। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।